मैं हेमंत, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे महिंद्रा ट्रैक्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। यहाँ हम डेली महिंद्रा ट्रैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिंद्रा ट्रैक्टर में इंजन से रिलेटेड 4 स्ट्रोक साइकिल के बारे में, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वॉल टाइमिंग क्या है, कैसे वर्क करता है। आपके ट्रैक्टर में भी क्या स्टार्टिंग का प्रॉब्लम या ब्लैक स्मोक का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है टायरिंग का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 4 स्ट्रोक साइकिल के बारे में। 4 स्ट्रोक इंजन में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लाईव्हील का एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में आपको 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट करना है। कैसे करना है आप ये देखेंगे। 360 डिग्री का एक राउंड हुआ, तो 4 स्ट्रोक में आप ये देखेंगे ये पिस्टन टीडीसी पे है, इंजन रोटेट होगा तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। तो ये पिस्टन नीचे गया तो ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री के बाद ये पिस्टन फिर से ऊपर आया तो ये 90 में 90 प्लस करेंगे तो 180 आएगा। और फिर से ये नीचे जाएगा और ये फिर से ऊपर आएगा। ये तो ये 2 बार पिस्टन ऊपर होगा और 2 बार नीचे होगा, तो ये 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट होगा। और इंजन इस साइड में घुमाएंगे तो ये जैसे आप कोई भी पिस्टन मान के चलिए, ये 2 नंबर पिस्टन आ गया ऊपर और 3 नंबर पिस्टन ऊपर है। तो जैसे ही ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये इस तरह से इसको घुमाएंगे हम, ये नीचे जाएगा, इनटेक बॉल खुल जाएगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है अंदर आएगा, एग्जॉस्ट बॉल बंद रहेगा। तो ये हुआ हमारा इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक के बाद अब आप देखेंगे सेकंड है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये जैसे ही इंजन हम घुमाएंगे जैसे ही ये 2 नंबर पिस्टन ऊपर आएगा और 3 नंबर पिस्टन ऊपर आएगा, तो दोनों बॉल बंद रहेंगे हेड की, और मिक्सचर कंप्रेस होगा। जैसे ही ऊपर आएगा हमारा पिस्टन, तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों बॉल बंद रहेंगे हेड के, ये आप ध्यान रखें। थर्ड है हमारा, थर्ड स्ट्रोक है हमारा पावर स्ट्रोक। यही सबसे मेन स्ट्रोक है। तो पिस्टन ऊपर आने के बाद जब मिक्सचर कंप्रेस होगा तो इंजेक्टर के थ्रू स्प्रे होगा पिस्टन पे, तो उस पिस्टन से जो ब्लास्ट होगा तो पिस्टन फिर से नीचे जाएगा। ये इस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, इसमें दोनों बॉल बंद है हेड के, फिर ये नीचे जाएगा, ये पिस्टन नीचे गया। यही रियल पावर है इंजन की। हम बात करेंगे लास्ट स्ट्रोक के बारे में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में। तो जैसे हमारा पिस्टन ऊपर आएगा वैसे वैसे एग्जॉस्ट बॉल खुलता जाएगा और सारा गैस जो है, जला हुआ गैस है, हेड के थ्रू सारा साइलेंसर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो ये थे हमारे 4 स्ट्रोक साइकिल, जो कि आपने जाना, बहुत ही इजी स्टेप से जाना आपने। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वॉल टाइमिंग के बारे में। वॉल टाइमिंग कैसे वर्क करता है, और यदि वॉल टाइमिंग मिस्टेक हो जाए तो आपके ट्रैक्टर में क्या मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले आपको वॉल टाइमिंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। होता क्या है कि पिस्टन कई बार ऊपर नीचे होता है और इनटेक बॉल खुलता है, एग्जॉस्ट बॉल बंद रहता है, मिक्सचर एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो इस कोऑर्डिनेशन को हम
वॉल टाइमिंग कहते हैं। सभी प्रॉपर तरीके से सारे काम होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को, कोऑर्डिनेशन को हम वॉल टाइमिंग कहते हैं। अगर जरा सी भी टाइमिंग मिस्टेक हुई तो एयर मिक्सचर नहीं हो पाएगा, फ्यूल सही से स्प्रे नहीं हो पाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व टाइम पर नहीं खुलेगा, जली हुई गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो टाइमिंग रॉन्ग होने का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंजन पे। टाइमिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये जो इंजन देख रहे हैं, इसी में आप वॉल टाइमिंग को समझेंगे। तो वॉल टाइमिंग को समझने के लिए सबसे पहले हेड को खोलना है, जो कि मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है। हेड को खोलने के बाद पिस्टन को हम टीडीसी पर लाएंगे। कोई भी एक पिस्टन मान के चले आप, ये 1 और 4 नंबर का पिस्टन जो है ऊपर आ चुका है टीडीसी पर। तो ये पिस्टन को टीडीसी पर लाने के बाद आपको सारे गियर के डॉट्स को मैच करना है। आप जरा पास में आइए। आप पिस्टन टीडीसी पर लाने के बाद आपको ये गियर दिख रहे होंगे, सारे गियर। ये फ्यूल पंप गियर है, ये आइडल गियर है, ये क्रैंकशाफ्ट गियर है और ये कैम गियर है। तो सारे गियर के डॉट्स आपको मैच करना है। ये फ्यूल पंप का डॉट और आइडल गियर का डॉट, ये दोनों मैच हो रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट का और आइडल गियर का ये दोनों डॉट ये मैच हो रहे हैं आमने सामने। और कैम गियर और क्रैंकशाफ्ट, इन दोनों के ये डॉट्स जो है आपको दिख रहे होंगे। तो ये सभी गियर के डॉट मैच हो, तभी आप समझे कि टाइमिंग, वॉल टाइमिंग जो है वो सही है। पिस्टन टीडीसी पर आने के बाद और सारे डॉट जो है आमने सामने मैच होने के बाद सभी गियर की हेड की दोनों बॉल बंद रहेगी। अगर जरा सी भी कोई एक बॉल खुली रहेगी हेड से तो वॉल टाइमिंग जो है रॉन्ग हो सकती है। तो उससे आपके इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। टीडीसी पर आने के बाद 1 नंबर का जो सिलेंडर है उसका पिस्टन टीडीसी पर आने के बाद सारे गियर का टाइमिंग आप मैच करें। और इस कंडीशन में हेड के दोनों बॉल बंद रहेंगे, इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों बॉल बंद रहेंगे। इंजन जो है ये 4 सिलेंडर इंजन है। इसका फायरिंग ऑर्डर रहेगा 1342। वॉल टाइमिंग को ध्यान से मैच करने की हमें जरूरत कब पड़ती है, आप ये भी जान लें। जब आप टाइमिंग गियर को चेंज करें, या फिर आप इंजन का जॉब करें, या फिर आप टेपेट क्लियरेंस को सेट कर रहे हो, तब उस जगह पे आपको वॉल टाइमिंग का जरूरत पड़ता है। तो आप ये जान लें कि कोई भी एक पिस्टन है, ऐसे टीडीसी पर आप रखेंगे और टीडीसी पर रखने के बाद सारे गियर के डॉट्स जो है एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और उस कंडीशन में हेड के दोनों बॉल बंद रहेंगे। 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, टीडीसी, डॉट्स और बॉल, हेड बॉल। तो ये तीनों पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपका वॉल टाइमिंग सही है, इंजन आपका सही वर्क करने वाला है। ये आप कंप्लीट हेड असेंबली देख रहे हैं। फर्स्ट सिलेंडर है, ये सेकंड सिलेंडर है, ये थर्ड सिलेंडर है और ये फोर्थ सिलेंडर है। तो इनमें आप ये जान लें कि फर्स्ट सिलेंडर में पहला बॉल जो है ये रहेगा, ये इनटेक बॉल है, ये इनटेक बॉल है, ये एग्जॉस्ट है। और सेकंड सिलेंडर में पहला बॉल ये आपका एग्जॉस्ट बॉल रहेगा और सेकंड बॉल इसका रहेगा आपका इनटेक का। और थर्ड सिलेंडर में आप देखेंगे पहला फर्स्ट बॉल आपका रहेगा इनटेक का और सेकंड बॉल आपका रहेगा एग्जॉस्ट। फोर्थ सिलेंडर में आप देखेंगे पहला बॉल आपका रहेगा एग्जॉस्ट का और सेकंड बॉल आपका रहेगा इनटेक का। अगर टाइमिंग एडवांस है तो नॉकिंग का प्रॉब्लम और बॉल जल्दी खुलेगा हेड का, जिससे पावर लूज होगी और नॉकिंग का प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। और अगर टाइमिंग रिटायर है तब उस कंडीशन में फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और स्मोक का इशू आपको देखने मिल सकता है। और तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपने देखा 4 स्ट्रोक साइकिल, वॉल टाइमिंग क्या होती है, क्या फर्क होते हैं इनके और ये कैसे काम करते हैं। जिनमें सबसे मेन होता है वॉल टाइमिंग, जो कि आपने जाना। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।